We want to see permanent African representation on the Council. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members. Portugal supports the African Common Position and the aspirations of Brazil and India to become permanent members. यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ये आवाज है यूएनएससी के 19वें सत्र के दौरान की है, जहां कुछ देशों को छोड़ दे तो लगभग पूरी दुनिया इस बात पर एकमत हो गई है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। जनाब, इंडिया में जो है ये पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जो चाइना के पास इन्वेस्टर्स हैं वो भी खींच के जो हैं वो चलते चले आ रहे हैं भारत की तरफ। फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का। इंडिया को एक प्रस्ताव लेके आना चाहिए कि वी वांट टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड कॉल फॉर रिफॉर्म। एक वोटिंग करा लेनी चाहिए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ बता देना चाहिए। एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए। यूके और फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमैनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है, लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। वो इसलिए केस लड़ रहा है, जिस तरह इंडिया G20 के अंदर अफ्रीका का केस लड़ रहा था ना, इसी तरह फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लगता तो ऐसे है कि अमेरिका बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है इंडिया का, लेकिन याद रखिएगा कल को जो मौका आना है तो अमेरिका जो है, इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू बी इन द यूएन परमानेंट की सीट जो है। बेशक ओबामा और बाइडेन और ट्रंप जितनी मर्जी बातें करते रहे, बट व्हेन इट कम्स टू एन एक्चुअल वो जो चीज को करना होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल की लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, 3 तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा जो मौकफ है इस चीज में या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये जो इब्सा का फोरम बना है, खास तौर पे ये जो आईबी जिसे वो कहते हैं ना इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो फोरम बना है, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जनाब पाकिस्तान के ऊपर टारगेट रखा। आपको पता, अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें। भाई इंडिया से कैसे बात होगी? इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। अब देखें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं उनका कोई नाम दुनिया में नाम नहीं ले रहा, अलकायदा का नाम लेंगे। अब इस ग्रुप ने ये कहा है, इन्होंने ये कहा, एक पैरा है इस ग्रुप की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, पैरा 20 है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई अलकायदा बहुत बड़ा थ्रेट है, दाइश बहुत बड़ा थ्रेट है, लश्कर तैयबा बहुत बड़ा थ्रेट है, जैश ए मोहम्मद बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल थ्रेट है। जो जो ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसनेशनल टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, बिल्कुल उनको किया जाना चाहिए। मैं इस चीज में वो नहीं हूँ कि जी ये क्यों नहीं हो रहा या कैसे हो रहा। आई एग्री ऑन दिस फुली, मैं फुली इस पे एग्री करता हूं कि ये ऐसी चीज है। सो द क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि जो चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया माइनस नहीं करता किसी भी ऐसे फोरम से कि पाकिस्तान को जो सिर्फ और सिर्फ लिंक कर दिया जाए दहशतगर्दी के साथ। अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं किसी रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ मोशन लेके आ जाएंगे रोजाना। और हम क्या करेंगे? हम रोजाना मजीद फिर चाइना के पास बैठे रहेंगे जाके, ठीक है, हम फिर जाके बैठे रहेंगे।
हम फिर चाइना के पास जाकर बैठे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अगर परमानेंट सीट है, देखें परमानेंट सीट आपको कोई खैरात में नहीं देता। इंडिया को जो परमानेंट सीट मिलनी है वो बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, बिकॉज ऑफ इट्स रेलेवेंस मिलनी है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह सके कि चलो आ जा तू साडा भरा है, कोई गल नहीं। खैर ऐसे थोड़ी ही होता, ऐसे थोड़ी लोग सीटें देते हैं आपको परमानेंट सीट। दुनिया में लोग रोटी नहीं एक टाइम दी देंगे, ठीक है ना जी। और मुझे बात बताओ, हमारे वजीर आजम जाके गजा की बातें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता गजा की बात ना करो, और यार कोई और भी गल करो, अपनी गल करो, साड़ी अपनी गल बड़ी खराब हुई है, ठीक है जी। हमारी अपनी बात बड़ी खराब हुई। यहाँ फिर यह है कि पाकिस्तान ने यह भी महसूस किया कि इस वक्त अगर हमने गजा की बात करें, उसकी बात वजह यह है, गजा की बात करेंगे तो कोई कश्मीर की बात करेगा। सच्ची बात है, गजा की बात करेंगे तो कश्मीर की बात करेगा ना, ठीक है जी। तो ये एक चीज है। मैं तो ये समझा उन्होंने क्या गजा की गल करो ताकि कश्मीर की गल होएगी, और अगर हमने गजा की बात ना की तो कोई भी बात जो है वो नहीं होगी फिर। और वही हुआ है कि जी हमारे साथ हमारे लीडरशिप का ध्यान होते हुए इंडिया का ध्यान बड़े क्लियर है। इंडिया ने क्या किया है, मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की स्मार्टनेस चेक करें। महमूद अब्बास से मिल ली है, पोली जी स्टेटमेंट जारी करती, कोई लंबा चौड़ा रौला नहीं डाला। महमूद अब्बास से मिल रहे हैं, ठीक है। अब महमूद अब्बास की क्या गेम है कि वो एक्सेप्टेबल है तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड को,